हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 1 है, वास्तविक संख्या की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है, एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ विद सोल्यूशन। बाकी सभी चीज़ मैंने करा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। चलिए बच्चों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में क्या बोला, 148/185 का क्या करना है, सरलतम रूप लिखना है। ठीक है, सरलतम रूप जानते हैं, ऐसी संख्या से दोनों संख्या को ऊपर नीचे से भाग देना है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सोच में पड़ जाओगे ना, तो मैंने इसको क्वेश्चन बहुत ट्राई किया, आपसे होगा नहीं। तो लॉजिक क्या लगाना है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा ना लॉजिक लगाना पड़ता है। ठीक है, क्या लॉजिक लगाओगे, तो ये सब कोई चीज़ बताता नहीं है बच्चों को, लेकिन मैं आपको बताऊँ लॉजिक क्या लगाओगे। सबसे पहले ये चीज़ दिख रहा होगा आपको, 4 और फिर 13 से 148 कभी नहीं कटेगा, 25 से भी 148 कभी नहीं कटेगा। ठीक है, 148 कटेगा 4 से, तो 4 से लॉजिक लगाओ। 4 तिया 12, ठीक है, 2 बजा 4 28, 37 बार गया, तो ये कटेगा 37 से। ठीक है, 37 चौके 148 सही है यहाँ पर, लेकिन 37 को जब 6 से गुणा करेंगे ना, तो 185 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब आप देखो, 37 और इसके बट्टे में 5 है, इसको गुणा करो, 5 सत्ते, देखो 7 पंजे 35, हासिल लगा 3, 5 तिया 15 और 3 18, 185। आगे बट्टे में 185, यानी कि सरलतम रूप ये है। अगर इसको तुम 37 से काटो, 37 पंजे 185, 37 चौके 148, ठीक है, तो 4/5 होगा। ये है लॉजिक। आगे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं, क्वेश्चन आपसे दे रखा है कि दिया है HCF जो है दो संख्याओं का 18 है, तो एलसीएम क्या होगा। ठीक है, हम जानते हैं बच्चों, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट। मैं पूरा डिटेल में सॉल्यूशन करके लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। हम जानते हैं कि जो प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या जो होता है, वो होता है HCF गुणे LCM। ठीक है, प्रथम संख्या हमारे पास कितने हैं बेटा, प्रथम संख्या हमारे पास है 252, द्वितीय संख्या हमारे पास है 594। ठीक है, HCF दे रखा है उसका हमें 18, हमें निकालना है LCM। ये गुणा में है, इस तरफ आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है बच्चों, हल कर देना है। काटो, 18 एक कम, देखो अगर आपको 18 का पहाड़ा भी नहीं आता तो और छोटा बना लो, 2 से काट लो, 2 9 18, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12। ठीक है, कटेगा, हाँ कटेगा, 9 से काटो, 9 एक कम 9, ठीक है, कितना बचा, 3 बचा, 9 चौको 36। अब यहाँ है 14 और इधर गुणे में है 594। ठीक है, गुणा कर दो, 4 चौको 16, हासिल लगा 1, 4 नम 36 और 1 37। ठीक है, 37 हो गया, हासिल लगा 3, 4 पंजे 20 और 3 23। ठीक है, 1 से गुणा करेंगे वही आ जाएगा। मैं बच्चों आप लोगों को ये बोलता हूँ, कम से कम 10 तक पहाड़ा याद करो। मैं कभी नहीं बोलता 20 25 30 इतना नहीं, 10 तक पहाड़े सबको याद होने चाहिए। ठीक है, गुणा ये हो गया। अब जोड़ दो, 6 7 और 4 11, हासिल लगा 1, 13, हासिल लगा फिर से 1, 5 और 2 7 और 1 8, 83 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं जहां कि a बराबर bq प्लस r होता है, जबकि r किसको संतुष्ट करता है, r का मान जो होता है बेटा वो हमेशा b से कम होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, b से हमेशा छोटा होता है, जिससे भाग देते हो उससे r शेषफल का मान छोटा होगा और 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 65 और 117 के HCF को हम इस रूप में लिख सकते हैं तो m का मान क्या होगा। ठीक है, प्रश्न में क्या बोला गया है कि जो HCF होगा 117 और 65 का, उसे हम लिख सकते हैं 65 इस रूप में। तो हमें m का मान ज्ञात करना है।
ठीक है, ज्ञात करते हैं। तो देखो बेटा 65 को मैं लिख सकता हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 एकम 13। और 117 को लिख सकता हूँ मैं, देखो कैसे, 3 तिया 9, ठीक है, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है, 13 एकम 13। अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे। सो देखो बच्चों 65 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे 13, और 117 को लिख सकता हूँ 3 2 बार है और 13 एक बार है। HCF निकालना है, वो संख्या ढूंढनी है जो दोनों में हो, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा, 13। HCF में न्यूनतम घात लेते हैं, तो HCF आ गया 13। अभी आंसर नहीं आया है, ठीक है। इन दोनों का HCF कितना है, 13। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसके HCF को इस रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 130, ठीक है। ये गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, 65 दूनी 130। तो जो m का मान है बच्चों वो कितना आ जाएगा, 2। m का मान कितना आ गया बेटा, 2 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 कहाँ दिख रहा है, बी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो संख्याओं का लौसा इतना है तो मौसा क्या होगा, ठीक है। तो मौसा क्या होगा, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है इसी साल। सो बहुत आसान क्वेश्चन है। हम जानते हैं प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या क्या होता है, HCF गुणे LCM, है ना। तो देखो प्रथम संख्या हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, प्रथम संख्या 132, द्वितीय संख्या 288, ठीक है। हमें मौसा निकालना है, HCF निकालना है, और LCM दे रखा है इतना 3 1 6 8, ठीक है। ये गुणे में है, इस तरह आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ पर HCF का मतलब मौसा। ये अब हमें हल करना है, ठीक है। हल करते हैं। सोचो कितनी बार जा सकता है ये, पूरा पूरा तो कटेगा ही कटेगा। छोटा करके देखो पहले, देखो इससे भाग देते हैं, 132 से मैं भाग देता हूँ 3168, बड़ा बड़ा भाग देना सिखाता हूँ। यहाँ पर 300 है, 3 अंक है, 100 के आसपास है, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार भाग जाएगा। 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, घटाओ, 6 में से 4 गया 2, 11 में 6 गया 5, 52 बचा, और ये 8 आ गया, ठीक है। तो 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हासिल लगा 1, 4 कम 4 और 5, देखो पूरा चला गया। तो जब 132 से इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 24 बार, ठीक है। 24 से काटो, 24 एक कम 24, 4 बचा, पीछे से 8 हो गया, ठीक है। 24 दूनी 48। तो HCF कितना आ गया बेटा, 12। HCF कितना आ गया आपका, 12। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ करा रहा हूँ विद सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं यदि A ये है, B ये है, तो इसका HCF क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। A मुझे दे रखा है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 4। B मुझे दे रखा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर कुछ नहीं तो 1, ठीक है। हमें निकालने के लिए बोला HCF, जो कि बहुत आसान होता है। HCF में जो दोनों में है, ये भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 5 भी दोनों में है। HCF में लिया जाता है न्यूनतम घात। तो 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 2, 3 की न्यूनतम घात कितनी है, 2, और 5 की न्यूनतम घात कितनी है, 1, ठीक है। तो 2 की घात 2 यानी कि 4, 3 तिया 9 और ये 5, 4 पंजे 20 गुणा 9, 9 दूनी 18। सो आंसर आ जाएगा 180। 180 ऑप्शन नंबर बी सही हो गया।
अगर इसी क्वेश्चन में मुझसे बोलता कि भैया क्या निकालो, एलसीएम निकालो, तब क्या होता? अगर तुमसे बोल देता भैया एलसीएम, तो जो दोनों में उसकी अधिकतम घात ली जाती है, तो या इस केस में होता 2 की घात 3, अधिकतम घात 3 की घात 3 और 5 की घात 4। इसको आप सरल करते आपको आपका आंसर मिल जाता। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 156 यहाँ लिखिए और इसको अभाज्य गुणन कीजिए। इकाई के स्थान पर 6 2 से घटेगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 तियां 6, 2 नम 18, 3 एकम 3, 3 तियां 9, 13 एकम 13, जब तक 13 ना आ जाए। तो 156 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है? 2 बार, 2 की पावर 2, 3 एक बार है और 13 एक बार है, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं। सो अब देखो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है तुम्हें? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कैसा होता है? विषम पूर्णांक बोला है, तो विषम पूर्णांक हमेशा 2p + 1 के रूप में होता है। ठीक है, ये क्या है बेटा? विषम पूर्णांक। अगर आपसे सम बोलता तो सिर्फ 2p होता। ठीक है, अगर सम बोलता तो। विषम बोला है तो आपका ये क्या होगा? 2p + 1। ठीक है, हमेशा याद रखिए। 2 की जगह यहाँ पर 4p भी लिख सकता था एग्जाम में। ठीक है, कोई सम संख्या यहाँ जरूर होगा, कहने का मतलब ये है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p का मान ये है और q का मान ये है, a और b यहाँ पर अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम p और q का क्या होगा? अभी मैंने बताया था। सो p मुझे दे रखा है a b की घात 2 और q मुझे दे रखा है a की घात 3 b। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसका? एलसीएम। तो मैंने क्या बोला था? जो चीज़ दोनों में है, a दोनों में है, b दोनों में है, तो a की अधिकतम घात लेनी है 3, b की अधिकतम घात लेनी है 2, तो आंसर आ जाएगा a की घात 3 b की घात 2 c। सपोज करो क्वेश्चन कुछ अगर ऐसा होता, मान लेते हैं कि ये ऐसा है। ठीक है, ऐसा है। अब इसका बताना है कि HCF क्या होगा और LCM क्या होगा। ठीक है, तो पहले देखो जो दोनों में है, ये चीज़ दोनों में है, तो अगर मैं HCF निकालूं इसका, जो दोनों में वही लेना है बस, उसकी न्यूनतम घात 1 और B की न्यूनतम घात 2, तो यह आ गया आंसर। अब अगर इसका LCM निकालना है तो जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात, B की अधिकतम घात 3, और जो बच गया है, एक तो ये बच गया और एक बच गया, उसको भी गुणे में डाल दो, ये आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है, तो इसको भी नोट करके लिख लेना एग्जाम्पल के तौर पर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप कैसा होगा? समपूर्णांक का रूप 2q होगा। अभी मैंने बोला था विषम का 2q + 1 होगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातों की संख्या बतानी है। ठीक है, देखो 144 करो, काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 का अभाज्य गुणनखंड की घात बतानी है। यहाँ पर मिस प्रिंट है। ठीक है, 2 काट दिया, फिर कटेगा 2 से 2 तियां 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तियां 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है क्वेश्चन में। यहाँ 2 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों की घातों का योग बताना है। एक सेकेंड, क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूँ। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताना। अच्छा, मैं ही गलत था। तो देखो बेटा 144 है, 2 कितनी बार है? 4 बार।
ठीक है, और 3 कितनी बार है, 2 बार। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं यहाँ पर, 2 और 3 है। घात 4 और 2 है, उनका योगफल बताना। 4 और 2 कितना होता है, 6। आंसर आएगा 6। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा है। देखो, यदि अगर आपके पास 2 संख्याएं हैं ए और बी, और उनका अगर HCF 1 आता है, उनका HCF 1 अगर आता है, तो उस युग्म को ए बी को क्या कहा जाता है, सहअभाज्य। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, सहअभाज्य। ठीक है, तो अब ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका HCF 1 आए। तो 18 को मैं लिख सकता हूँ, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 25 का हो जाएगा 5 बचे 25, 5 एकम 5। तो 18 को मैंने लिख दिया, 2 एक बार है, 3 2 बार है, और 25 का आ जाएगा 5 2 बार है। क्या कोई ऐसी संख्या है जो दोनों में हो, कोई भी नहीं है। 2 इसमें है, 5 इसमें, 3, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों में। जब ऐसी स्थिति आती है जब दोनों में कुछ भी नहीं है, तो उस स्थिति में उसका HCF कितना होता है, 1। यानी कि जो आंसर होगा ये 18 और जो 25 है, वो क्या है बेटा, सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। बाकी सब में कि अगर HCF निकालोगे तो कुछ ना कुछ आएगा, एक नहीं आएगा, एक को छोड़कर कुछ भी आएगा। जैसे इसका देखो 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 7 पंजे 35, 7 आ गया। ये 31 से कट रहा है, ठीक है, ये 2 से कट जा रहा है दोनों, ठीक है, लेकिन ये इसका HCF 1 ही है। ठीक है, तो HCF 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य युग्म। कह रहे एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है तो भागफल 34 और शेषफल 23 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, आपके पास पता है ना, A = BQ + R होता है कि नहीं, ये हमारा हम जानते हैं। ठीक है, एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है, ठीक है, 73 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल भागफल 34, ठीक है, भागफल 34 यानी कि Q हमें 34 दे रखा है, ठीक है, और शेषफल 23। तो संख्या ज्ञात कीजिए। किससे भाग दिया जाता है, 73 से, तो जिससे भाग दिया जाता है उसे B कहते हैं। तो संख्या ज्ञात कीजिए, हमें A ज्ञात करना है। ठीक है, सो देखो बेटा, B मुझे दे रखा है 73, Q मुझे दे रखा है 34, और शेषफल मुझे दे रखा है 23। अब पहले गुणा करना है, 73 को गुणा करना है 34 से, 7 तिया 12, हासिल लगा 1, 7 7 28 और 1 29, 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, सही कर रहा हूँ ना, 7 तिया 12, हासिल लगा 1, 7 7 28 29, ठीक है, 3 तिया 9, 3 7 21, 9 9 18, हासिल लगा 1, 4 2, ये आ गया। इसमें फिर 23 जोड़ना है, 2 3 5, 8 0, ये 5, तो 2505, तो वो संख्या होगी 2505। ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या क्या होगी। ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। दशमलव प्रसार शांत कौन सा होता है, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जब आप हर का गुणनखंड करो, ठीक है, हर का गुणनखंड किस रूप में हो, सिर्फ 2 गुणा 2 आए, सिर्फ 5 गुणा 5 आए, या फिर 2 और 5 ये दोनों आ जाए, तब शांत होता है, उसके अलावा शांत नहीं होता है। तो देखो सी ऑप्शन जो है बेटा, ये जो सी ऑप्शन है, 31 25, इसका गुणनखंड करता हूँ, हर का गुणनखंड 5 से कटेगा, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 बचे 25,
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 एकम 5। तो देखो नीचे वाला 31, 25, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर, 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, अगर ये आएगा, अगर ये आएगा या फिर ये आएगा तब शांत होता है, अदरवाइज अशांत होता है। तो सिर्फ 5 5 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, शांत। तो तीसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, शांत। बाकी ए बी सी ये सब आपके अशांत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। फिर से वही हो रहा है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली शांत कौन है। तो अभी आपने देखा था 625, 625 को मैं लिख सकता हूँ 25 गुणा 25, है ना, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 4। तो सिर्फ 5 5 आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, शांत। 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। पाई कैसी संख्या होती है, मैंने बार बार बोला है बेटा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर 22/7 लिखा होता, अंकों में लिखा होता, तब मैं इसको बोलता कि भैया ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर सिर्फ लिखा हुआ है ना बच्चों पाई, तो पाई एक क्या है बेटा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है सदैव। देखो एक परिमेय संख्या ले लिया 0.3 2 और एक अपरिमेय संख्या ले लिया मैंने √3। परिमेय में अगर अपरिमेय में से मैं गुणा करता हूँ ना तो अपरिमेय आता है, याद रखिएगा। परिमेय में परिमेय जोड़ो या घटाओ, परिमेय होगा। परिमेय में परिमेय से गुणा करो या भाग करो, परिमेय से हमेशा परिमेय होगा। परंतु इनमें से किसी को भी अगर एक अपरिमेय कर दो, ठीक है, चाहे जोड़ो या घटाओ, अपरिमेय आएगा। परिमेय में गुणा करो या भाग करो, अपरिमेय से हमेशा अपरिमेय आएगा, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सदैव एक अपरिमेय संख्या। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15, 18, 24 का लॉशपा क्या होगा, ठीक है। 15 तो इसको लिख सकता हूँ 3 × 5 = 15, ठीक है। 24 लॉशा पूछा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, फिर 24 हो गया ना, 18 छूट गया, 18, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो देखो बेटा 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 5, ठीक है। 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3 और 3 की घात 1, और 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 1 और 3 की घात 2, ठीक है। इस काम से क्या बोला, लौशा बोला है। मौशा तो कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है। अच्छा मौशा है तो सही, देखो 3 यहाँ पर इन सब में आ रहा है 3, बाकी कुछ नहीं आ रहा, तो लौशा निकालना है, एलसीएम। ध्यान दीजिए, जो तीनों में है उसकी अधिकतम घात, 3 की अधिकतम घात 2, 5 बचा हुआ है 5, और यहाँ 2 दिख रहा है, 2 की अधिकतम घात लेंगे, 2 की घात 3, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 5 और ये 8, 5 8 40, ठीक है, 5 8 40, तो 9 चौको 36, पीछे से 0, आंसर आ जाएगा 360। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, आराम से बन गया। तो इस तरीके से ये जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा, वो मैंने आपको समझा दिए, बता दिए। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रखे होंगे। वीडियो को कर दो लाइक, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, और अगर अभी तक आपने हमारा कोर्स बाय नहीं किया है, वेबसाइट पर जाइए bykgmathematicsanalysis.in पर। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।